आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एटम, देखिए हम लोग एटम के बारे में समझते हैं। दुनिया का अगर किसी भी चीज को देखा जाए ना, तो दुनिया में कोई भी चीज अगर बना है तो दो ही चीज बना है। किसी भी चीज को उठा लिया जाए तो दो ही चीज है, या तो लिविंग थिंग है या तो नॉन लिविंग थिंग है। यानी कि या तो सजीव है या नहीं तो क्या है? निर्जीव है। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक क्या है? लिविंग थिंग, और एक नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव। और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव। दुनिया में कोई भी चीज देखिएगा तो या तो सजीव होगा नहीं तो निर्जीव होगा। जो सजीव है ना, इसके स्ट्रक्चर, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या क्या चीज के बना होता है? तो सेल से बना होता है। सेल का बना होता है, यानी कि कोशिका का बना होता है। कोशिका का बना होता है। जितने सजीव देखिएगा ना, उसका बॉडी यानी कि उसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या चीज का बना होगा? सेल का बना होगा। उसका बॉडी क्या बना होगा? सेल का बना होगा। जैसे मानव, मानव का बॉडी किस चीज का बना होता है? सेल का बना होता है। वो छोटा से छोटा इकाई क्या है? सेल है। ठीक उसी प्रकार जो निर्जीव होते हैं ना, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि शरीर का निर्माण एटम से होता है। क्या चीज से होता है? एटम से होता है, यानी कि परमाणु से होता है। क्या चीज से होता है? परमाणु से होता है। ये जो एकदम सूक्ष्म कण होता है परमाणु, क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है परमाणु या अणु। अणु का बना होता है। जितने नॉन लिविंग थिंग देखिएगा वो क्या होता है? परमाणु या अणु का ढेर होता है। जैसे मानव का शरीर यानी कि सजीव का शरीर देखिएगा वो कोशिका का ढेर होता है। ठीक उसी प्रकार जितने नॉन लिविंग थिंग है वो क्या है? आपका एटम और अणु का क्या है? मॉलिक्यूल्स का क्या है? ढेर है। जैसे बोर्ड, ये भी क्या है? एटम और मॉलिक्यूल्स का क्या है? ढेर है। क्या है? ढेर है। यानी कि बहुत सारा है, एक नहीं, एक परमाणु नहीं, बहुत सारा परमाणु मिलकर क्या चीज का निर्माण किया है? बोर्ड का निर्माण किया है। इसमें का अंदर बल होता है। अंदर का जो बल होता है ना, आंतरिक अनुआकर्षण बल, ये एक दूसरे को क्या किया? पकड़ के रखा है। जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु हो गया, एक परमाणु हो गया, एक परमाणु, ये सब क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ये परमाणु क्या चीज का निर्माण करता है? निर्जीव वस्तु का निर्माण करता है। यानी कि निर्जीव का निर्माण करता है परमाणु या अणु। ये जो इसका अंदर का बल है ना, इसका बल और इसका बल एक दूसरे को क्या करता है? आपस में खींचता है, जोड़ के रखता है। इसलिए क्या है? इतना बड़ा बोर्ड बन गया है। इवन ये मार्कर भी क्या चीज का बना हुआ है? परमाणु का ही बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है? परमाणु या अणु का ही बना हुआ है। ठीक ना? हम लोग आइए परमाणु को एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहां तक तो आप लोग का क्लियर हो गया कि कोई भी निर्जीव चीज क्या चीज का बना होता है? परमाणु या अणु का बना होता है। अब हम लोग परमाणु और अणु आखिरकार है तो क्या है, हम लोग एक एक करके परमाणु और अणु को क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए, परमाणु होता है ना, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसी भी पदार्थ का एकदम छोटा से छोटा कण होगा तो क्या होगा? सूक्ष्मतम होगा। क्या होगा? सूक्ष्मतम होगा। और डाल्टन साहब ने बताया था कि जो परमाणु है ना, ये क्या है? अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु को कई भाग में तोड़ दिया गया है। जैसे परमाणु का मौलिक कण, तीन मौलिक कण है। तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ही परमाणु को तोड़ा गया, इसके अलावा भी और कई भागों में तोड़ा गया।
तोड़ा गया है। जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिन, ये सब में क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। लेकिन ये जब डाल्टन साहब ने जो अपना सिद्धांत परमाणु के बारे में जो पेश किया था, परमाणु को समझाया था, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है, एकदम सूक्ष्मतम कण है और ये क्या है, अविभाज्य है, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि परमाणु को डाल्टन से पहले कनाद मुनि ने बताया था, जो भारत मूल के एक ऋषि थे जिसका नाम था कनाद ऋषि। इन्होंने बताया था कि जो ये बना है ना, कोई भी वस्तु बना है ना जो निर्जीव है, ये सब क्या बना है, सूक्ष्मतम कण से बना है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन वो अपने बात को अच्छा से नहीं समझा पाए, और डाल्टन ने अपने बात को अच्छा से समझाया और वही बताया कि जो अंतिम सूक्ष्मतम कण है ना, वो क्या है, मेरा परमाणु है। ठीक ना, क्या परमाणु है। यही परमाणु क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अमूमन सभी परमाणु को देखा जाए ना, तो सब परमाणु क्या होता है, गोलाकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब परमाणु गोलाकार होते हैं तो सब परमाणु समान आकार के ही होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक ना, तो परमाणु प्राकृतिक में कैसे पाए जाते हैं, गोलाकार, गोलाकार होते हैं। जब ये गोलाकार होगा तो परमाणु का कुछ ना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा, क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक ना, औसतम इसका रेडियस हम मान लेते हैं, क्योंकि कोई परमाणु छोटा भी होता है और कोई परमाणु बड़ा भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला को हम लोग लेते हैं। बीच वाला क्या होता है, मेरा औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। तो औसत, एवरेज, औसतम परमाणु का त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 होता है। क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 होता है। ये परमाणु की अगर हम चर्चा करें तो परमाणु की अगर हम चर्चा करें तो ये परमाणु होता है ना, अत्यंत क्रियाशील होता है। क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब होता है ना कि किसी से तुरंत संपर्क कर लेगा, कहीं अपना रिलेशन जोड़ लेगा। ठीक ना, ये क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। तो इसका परमाणु क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब कि सिंगल सिंगल नहीं पाए जाएंगे। परमाणु जो होता है ना, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये अत्यंत क्रियाशील होता है। लेकिन जो इनर्ट गैस होते हैं ना, उसका परमाणु क्रियाशील नहीं होता है और उसका परमाणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जितने इनर्ट गैस हैं उस सभी का सभी परमाणु क्या होता है, क्रियाशील नहीं होता है। और वो क्या होते हैं, उसके परमाणु मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक ना, ये जो परमाणु होता है ना, यानी कि जो एटम होता है ना, जो एटम होता है ना, ये अणु और आयन के रूप में पाया जाता है। अणु और आयन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, अणु और आयन के रूप में पाया जाता है। कौन, परमाणु। सभी जो जितने तत्व है ना, उस सभी तत्वों का, अलग अलग तत्वों का अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे लोहा का परमाणु अलग, यानी कि आयरन का परमाणु अलग, हाइड्रोजन का परमाणु अलग, ऑक्सीजन का परमाणु अलग, कार्बन का परमाणु अलग। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। हमारे पास वर्तमान में 118 तत्वों का खोज हो चुका है। हम कह सकते हैं कि 118 प्रकार के परमाणु होते हैं। क्यों हम कह सकते हैं कि 118 प्रकार के परमाणु होते हैं, क्योंकि सभी तत्वों में अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं। सब तत्वों का अलग अलग परमाणु होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 118 तत्व है, उसमें से 118 तत्वों का 118 क्या होता है, तत्व 118 क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक ना, क्या होता है, 118 क्या होता है, परमाणु होता है। अब ये जितने परमाणु है ना, ये जितने परमाणु होते हैं तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं तत्व। तो ये जितने तत्व होते हैं उतने परमाणु होते हैं।
जैसे हम लोग क्या है, अब समझिए कि ये जो तत्व है ना, इसका एक सिंबल होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है, केमिकल सिंबल होता है। जैसे हम लोग का नाम होता है और वैसे ही इन लोग का भी क्या होता है? नाम होता है। लेकिन वो नाम में भी क्या होता है? सिंबल होता है। जैसे डॉक्टर भी क्या है? एक नाम है, लेकिन इसका हम लोग सिंबल क्या देते हैं? DR। क्या देते हैं? DR। वैसे ही इसका भी क्या होता है? सिंबल होता है, केमिकल सिंबल होता है, यानी कि रासायनिक संकेत होता है। इसको हम लोग दर्शाते कैसे? ठीक ना। तो जो रासायनिक संकेत, अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक संकेत आखिरकार कैसे हम लोग लिखते हैं, देते कैसे हैं रासायनिक संकेत। क्या है रासायनिक संकेत? ठीक, रासायनिक संकेत यानी कि केमिकल सिंबल। रासायनिक संकेत, केमिकल सिंबल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल सिंबल। जो रासायनिक संकेत होता है ना, ये 3 चीजों को फॉलो करता है। क्या करता है? 3 चीजों को फॉलो करता है। जैसे पहला, जितने रासायनिक संकेत होता है ना, केवल एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? केवल एक तत्व का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे लोहा का अलग तत्व, अलग परमाणु। लोहा भी क्या है? एक तत्व है, लोहा का अलग परमाणु। ऑक्सीजन भी क्या है? एक तत्व है, उसका अलग परमाणु। यानी कि एक परमाणु एक ही, यानी कि एक रासायनिक संकेत एक ही तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा? जैसे लोहा, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है, उसका एक ही रासायनिक संकेत उसके केवल एक ही तत्व का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरा बात, ये जो रासायनिक संकेत होता है ना, केवल एक तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। एक परमाणु का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लोहा Fe, 2Fe, 3Fe, और भी हो सकते हैं, etc इत्यादि। ठीक ना। तीसरा बात क्या होता है कि ये जो रासायनिक संकेत होता है ना, केवल एक तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल एक तत्व के एक परमाणु, क्या एक तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। द्रव्यमान के क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16 mu। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 mu होता है। ठीक ना। ये जो रासायनिक संकेत है ना, ये रासायनिक संकेत आखिरकार लिखने का नियम क्या होता है? तो रासायनिक संकेत लिखने के लिए सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। जब जॉन डाल्टन ने रासायनिक संकेत लिखने के लिए बताया तो उस टाइम 118 तत्वों का खोज नहीं हुआ था। और जॉन डाल्टन का जो रासायनिक संकेत यानी कि रासायनिक प्रतीक बताया, वो क्या था? चित्रात्मक था। क्या था? चित्रात्मक था, यानी कि वो चित्र के द्वारा दर्शाता था। ठीक ना। तब हम लोग समझते हैं क्या चीज? रासायनिक संकेत लिखने का क्या नियम है, यानी कि केमिकल सिंबल लिखने का आखिरकार है तो क्या नियम है। रासायनिक संकेत लिखने का नियम, आखिरकार ये नियम है तो क्या? सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था रासायनिक प्रतीक लिखने का नियम। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने दिया था। इनका रासायनिक प्रतीक क्या था? चित्रात्मक था। चित्रात्मक था। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इसने ऐसे बनाया था। जैसे कार्बन को इसने पूरा क्या कर दिया था? कलर कर दिया था। और भी इन्होंने सिंबल बनाया था, और भी इन्होंने सिंबल बनाया था। ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या किया था? सिंबल बना दिया था।
ये आगे चल के वैज्ञानिकों को पढ़ने में हर किसी को तकलीफ होने लगा, बहुत दिक्कत होने लगा। क्या होने लगा? बहुत दिक्कत होने लगा। अब देखिए ना, इस ऐसे ऐसे फिगर को याद कैसे रखिएगा, बहुत दिक्कत होने लगा। और इनके टाइम 118 तत्वों का खोज नहीं हुआ था, इसके बाद भी और भी तत्व खोजेगा, जिससे काफी समस्या होने लगा, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद आया ब्राजिलियस। ब्राजिलियस ने रासायनिक संकेत लिखने का नियम बताया। किसने? ब्राजिलियस ने। किसने बताया? ब्राजिलियस। ब्राजिलियस आया और कहा कि रासायनिक संकेत ऐसे नहीं, चित्रात्मक नहीं होगा। क्या होगा कि ये अंग्रेजी लेटर के पहला लेटर रहेगा, जो अंग्रेजी होगा ना, जैसे ऑक्सीजन को अंग्रेजी में हम लोग लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन को OX से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजी का जिसका नाम हम लोग अंग्रेजी से लिखते हैं, वो अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर इसका क्या होगा? सिंबल होगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर क्या है? O। तो ऑक्सीजन का संकेत क्या हो गया? O। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? N। क्या है? N। यहां तक तो इनका का नाम सही था, ये कुछ अच्छा ही दिए, क्योंकि इन्हीं के बाद क्या आया? आधुनिक रासायनिक संकेत आया। आईपैक संस्था ने बताया दिया। ये भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे हुए कि कोई कोई दो तत्वों का पहला लेटर क्या हो जाता था? एक ही हो जाता था। जैसे बोरान और बोरेलियम, बी और बी, इसमें भी आ जाता है। तो यहां भी दिक्कत होने लगा। तब क्या किया जाए? अब संकेत रखा कैसे जाए? तो आईपैक संस्था आया और आधुनिक रासायनिक संकेत बताया। इन्होंने कहा कि तो फर्स्ट लेटर के नाम पे रहबे करेगा, लेकिन किसी तत्व का दो तत्वों का फर्स्ट लेटर मिल जा रहा है, तो जिस तत्व का फर्स्ट लेटर मिल जा रहा है, तो उसका क्या किया जाएगा? सेकंड लेटर को भी रखा जाएगा। और इन्होंने एक बात कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका नाम क्या चीज पे रखा जाएगा? लैटिन नाम पे रखा जाएगा। क्या चीज पे रखा जाएगा? रासायनिक संकेत का नाम लैटिन वर्ड पे रखा जाएगा। तो आईपैक संस्था ने आधुनिक रासायनिक संकेत दिया, और वही क्या है? मान्यता प्राप्त है। वही क्या है? मान्यता प्राप्त है। जैसे पहला इन्होंने कहा कि अंग्रेजी का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? रासायनिक संकेत रहेगा। क्या रहेगा? रासायनिक संकेत रहेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N। फिर उन्होंने कहा कि जैसे किसी का फर्स्ट लेटर, दोनों दो तत्वों का अगर फर्स्ट लेटर मिल जा रहा है, तो जो फर्स्ट का तो नाम लिखा गया फर्स्ट लेटर के नाम पे, तो दूसरा का कैसे लिखेगा? तो उसका पहले का और दूसरा का अक्षर लिया जाएगा। क्या इन्होंने बताया कि अगर मिल जा रहा है लेटर, तो क्या किया जाएगा? उसका पहले का और दूसरा का लेटर लिया जाएगा। जैसे देखिए बोरान, इसका संकेत B हो गया, ठीक ना। और बोरेलियम, यहां देखिए B और B मिल रहा है ना, तो अब यहां इन्होंने क्या, आईपैक संस्था क्या बताया कि इनका दो लेटर ले लिया जाएगा, यानी कि बोरेलियम का क्या हो जाएगा? Ba। सल्फर, जैसे देखिए सल्फर का S होता है, वैसे ही सिलिकॉन,